हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी जो जॉइंट पेन के लिए, कमर दर्द हो, घुटने का दर्द हो, कंधे का दर्द हो, कहीं भी अगर हड्डियों में दर्द है उसके लिए बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। ये होममेड रेमेडी है, घर में बनाई है, घर में मिलने वाली चीजों से बनाई है। लेकिन कैसे बनाई वो आपके साथ में शेयर करूंगी। इसके साथ साथ मैं ये शेयर करूंगी कि आप और क्या कर सकते हैं जिससे घुटनों का दर्द ना हो गया है तो कैसे ठीक हो। लेकिन रेमेडी बताने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए बात करते हैं कि जोड़ों में दर्द होता ही क्यों है। ये एक आम समस्या बन गई है। इवन स्कूल के बच्चे भी बोलने लग गए हैं कि मेरे जोड़ों में दर्द हो रहा है। कल तो एक कमेंट आया कि मेरा बेटा 4 साल का है, जब वो स्कूल से वापस आता है तो हमेशा कहता रहता है मेरे हाथों और पैरों में दर्द हो रहा है। ये तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। इसके लिए आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए। इतने छोटे बच्चे को दर्द क्यों हो रहा है, किस चीज की डेफिशिएंसी है, वो पता करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर डेफिशिएंसी दूर नहीं होगी तो ये प्रॉब्लम भी दूर नहीं होगी। ये तो हुई बच्चे की बात। इवन एल्डर्स, यंगस्टर्स, सबको ये दर्द हो रहा है। कई सारे कारण है इसके। खिलाड़ियों को तो चोट लग के भी हो सकता है, बुजुर्गों को उम्र के कारण हो सकता है, लेकिन जो ये लोग हैं 30, 35 और 40 वाले, उनको क्यों हो रहा है? उनको हो रहा है या तो उनके लाइफस्टाइल से, या उनका जो पोस्चर है काम करने का, बैठने उठने का, वो थोड़ा सा सही नहीं है, जिसको सही करने की जरूरत है। या उनका वेट बढ़ गया है, वजन ज्यादा हो गया है, जिसको जॉइंट्स कैरी नहीं कर पा रहे हैं ठीक से और उनमें दर्द हो रहा है। जोड़ों का दर्द एक दिन में होने वाली बीमारी नहीं है। ये धीरे धीरे बिल्टअप होता है। हमारे जो प्रेशर पॉइंट्स है, जिन पॉइंट्स पर ज्यादा प्रेशर आता है और जो पॉइंट्स ज्यादा यूज होते हैं, जैसे घुटने का जोड़ बहुत यूज होता है, कोहनी का जोड़ बहुत यूज होता है, कंधा बहुत यूज होता है, जो ज्वाइंट्स रेगुलरली बहुत ज्यादा यूज होते हैं उनमें ये दर्द होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे करके जमा होता है। पहले धीरे धीरे करके जमा होता है, थोड़ा थोड़ा होता है। हमें लगता है थकान हो गई है, या हमें लगता है कि कुछ अनइजीनेस हो गई है, और उसकी तरफ ध्यान देते हैं, बट उतना सीरियसली ध्यान नहीं देते कि कहीं ये प्रॉब्लम बढ़ ना जाए। और एक टाइम के बाद, 4 महीने, 6 महीने या साल भर के बाद, वो जो दर्द धीरे धीरे करके जमा हुआ है वो बढ़ जाता है और वो बहुत परेशान करना शुरू कर देता है। ये दर्द अर्थराइटिस के कारण भी हो सकता है। अर्थराइटिस 2 टाइप के हैं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस और ऑस्टियो अर्थराइटिस। दोनों में ही जॉइंट पेन हो सकता है। तो अर्थराइटिस कोई भी हो, अभी तक साइंस ने इसको 100% क्योर करने के लिए कोई दवाई नहीं बनाई है। लेकिन ये देखा गया है कि जो लोग होम रेमेडीज अपनाते हैं या जो आयुर्वेदिक थोड़ी बहुत रेमेडीज अपनाते हैं, उनका ये दर्द इतना कम हो जाता है कि उनकी लाइफ काफी इजी हो जाती है। दर्द महसूस होना बंद हो जाता है। तो ऐसी ही कुछ रेमेडीज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये होममेड पाउडर, चूरन कह सकते हैं आप इसको, पाउडर कह सकते हैं। और इसके साथ मैं शेयर करूंगी एक ऑयल जो कि रेडीमेड है, जिसको आप यूज कर सकते हैं, और उसकी मसाज से भी काफी हद तक दर्द कम हो सकता है। ये है सुनोवा का जॉइंट केयर ऑयल। ये ऑयल भी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। इसको यूज करके देखा हुआ है, मेरी सिस्टर इसको यूज करती है और उसको काफी इससे फायदा होता है। इसके अंदर गंधपुरा, सलाई गुगल, क्लो ऑयल, कैप्सेसियन ऑयल और मेंथोल जैसी चीजें हैं जो सारी की सारी पेन को रिलीव करने में, पेन को खींचने में मदद करती हैं। और ये इसकी खास बात ये है कि ये चिपचिपा नहीं है, नॉन स्टिकी है, अब्सॉर्ब जल्दी से हो जाता है। जब आप इस तेल से जॉइंट्स पर मसाज करेंगे तो इससे उस एरिया की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है। उसमें एक इलास्टिसिटी जो खत्म हो गई है, जिससे वो स्टिफ हो गए, जोड़ ज्यादा स्टिफ हो गए होने से भी दर्द होता है, तो वो स्टिफनेस कम होगी और जब फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी तो दर्द अपने आप कम होता चला जाएगा। ये आसानी से मिल जाता है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप वहां से इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं, मंगवा भी सकते हैं अगर चाहें तो। जब आप ऑयल की मसाज करते हैं तो उससे उस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ऑक्सीजन सर्कुलेशन बढ़ता है, और ये दोनों चीजें जब बढ़ती हैं तो पेन को दूर करने में बहुत मदद मिलती है। अगर वहां से एरिया लाल हो गया है या बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो गई है तो डॉक्टर को दिखाना जरूरी हो जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इतनी ज्यादा डिफॉर्म हो गई हैं आपकी बोन्स अंदर से कि उनको संभालना मुश्किल है।
लेकिन आजकल जब जैसे ही डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो नी सर्जरी बता देते हैं। अगर घुटने में पेन है नी सर्जरी करवा लो, ठीक हो जाएगा। एक ऐसा खिलौना सा बन गया है नी सर्जरी तो, और मैंने देखा है कि जो लोग नी सर्जरी करवा के आए हैं, घुटने रिप्लेस करवा के आए हैं, वो भी 100% सही नहीं है, वो भी ऐसे ही दुखी हो रहे हैं। तो ऐसा अगर वो 100% सही नहीं है तो ऐसा काम क्यों करना? अपनी होम रेमेडी से ही उसको ठीक कर लो। आप चूरन जो मैंने बताया है वो आप खा सकते हैं, और भी मैं पहले कई सारी चीजें घर में बना हुआ ऑयल भी शेयर कर चुकी हूँ, घर में बनाई हुई और भी मैं रेमेडी शेयर कर चुकी हूँ, आप उनको अपना सकते हैं। हाँ, ये है कि किसी को कोई रेमेडी सूट करती है, किसी को कोई करती है, आपको कौन सी सूट करेगी आपको ट्राई करके देखना होगा। लेकिन ये रेमेडीज जो है हमारे किचन के मसालों से बनी हुई है, तो नुकसान वाली तो कोई है नहीं। आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं बड़े आराम। तो आप अपनी ये होम रेमेडी भी यूज कर सकते हैं, और चाहे तो ये दोनों चीजें भी कर सकते हैं। एक से मसाज करें और एक को खा के अपने आप को इंटरनली ठीक करें तो और डबल फायदा होगा। तो चलिए मैं बताती हूँ कि ये आपने रेमेडी बनानी कैसे है। ये इसके लिए जो भी चीजें ली हुई हैं बहुत ही कॉमनली मिलने वाली चीजें, और सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि अगर आप इस रेमेडी को अपनाते हैं जोड़ों के दर्द के लिए तो वेट लूज आपको बोनस में मिल जाएगा, यानी कि इससे वेट लूज भी होगा। अगर इसको आप रेगुलरली खाएंगे आपका वेट भी लूज होगा और जोड़ों का दर्द भी खत्म होगा। देखिए कितनी अच्छी बात है, एक पंथ दो काज। आपने एक चीज के लिए ये दवाई बना के खाई और आपको 2 बेनिफिट मिल रहे हैं, खर्चा कुछ नहीं लग रहा है। तो कैसे बनाना है ये पाउडर? आपने 100 ग्राम फ्लैक्स सीड लेना है, अलसी के बीज, जो अक्सर वेट लूज के लिए काफी आजकल ये चलन में है, काफी लोग खाते हैं इनको और वेट लूज होता भी है इनसे। तो आपने फ्लैक्सीड लेने हैं। फ्लैक्सीड का फायदा ये होगा कि इसके अंदर जो ऑयल है वो आपके घुटनों की या जोड़ों की जो ग्रीस खत्म हो गई है उसको रीगेन करने में मदद करेगा। जब वो ग्रीस रीगेन होगी तो इलास्टिसिटी बढ़ेगी और अंदर से जॉइंट जो है वो हील होना शुरू होंगे, अंदर से ठीक होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जितनी हड्डियां टकराती हैं उतना दर्द ज्यादा होता है। अगर इनकी ये मूवमेंट आसान हो जाए, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए तो दर्द नहीं होगा। और ये ओमेगा 3 इसमें काफी होता है, इसके अंदर जो ऑयल है वो इस मोबिलिटी को आसान करेगा। इसके साथ आपने लेना है 20 ग्राम मेथी दाना। मेथी दाना छोटा बड़ा आप कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि छोटा लेके बड़ा, आप कोई वाला भी ले सकते हैं जो मिल जाए आपको आसानी से। 20 ग्राम आपने अजवाइन लेनी है, यानी कि कैरम सीड लेने हैं, और इन तीनों चीज को आपने हल्का हल्का करके लाइट ब्राउन रोस्ट करना है। जलाना नहीं है, काला नहीं करना है, लाइट ब्राउन रोस्ट करना है। जब रोस्ट करेंगे तो पॉप अप होना शुरू हो जाएंगे फ्लैक्सीड और थोड़े से फूल जाएंगे, इसका मतलब वो रोस्ट हो गए हैं। तीनों चीजें जब रोस्ट हो जाएंगी तो इनको ठंडा होने के लिए रख दें, आप अच्छे से ठंडा होने दें। फिर इसमें कुछ एक और चीज मिलानी है। 10 ग्राम इसमें आपने जिंजर पाउडर मिलाना है और 10 ग्राम इसमें आपने हल्दी मिलानी है। देयर इज नो नीड टू ऐड एनी सॉल्ट और शुगर इन इट। ये पाउडर बस ऐसे ही बनेगा। आप बस सारी चीजों को जब ठंडी हो जाए तो उनको ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लें। बहुत ज्यादा बारीक पाउडर बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसका एक नॉर्मल सा पाउडर बना लें और आपकी रेमेडी बन के तैयार हो गई। अब बात करते हूँ कि इसको खाना कैसे है। आजकल क्योंकि गर्मियां हैं और इसके अंदर सारी चीजें जो है गर्म है, तो गर्म तासीर की चीजें ज्यादा नहीं खानी चाहिए। आजकल गर्मियों में आपने इसको सिर्फ आधा चम्मच, हाफ टी स्पून सुबह और हाफ टी स्पून शाम को लेना है। खाना खाने से पहले ले लेंगे तो ज्यादा फायदा करेगा, वरना आप कभी भी ले सकते हैं, पहले या बाद में। इसको एज इट इज खा के ऊपर से ल्यूकवार्म वाटर पी लें, या इसको उस पानी के अंदर मिला के आप पी लें। जैसे आपकी इच्छा वैसे आप पी सकते हैं। जब विंटर्स होती हैं तो इसको आप पूरा भर के ले सकते हैं। इस तरीके से आपने इसको खाना है। ये रेमेडी ऐसी है जो आप बच्चे से लेकर बड़े तक किसी को भी दे सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी इसको ले सकता है, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सिर्फ क्वांटिटी बच्चे को अगर देनी है तो और कम करनी पड़ेगी, बाकी ये सबके लिए फिट है। बहुत अच्छी रेमेडी है, बहुत ही पावरफुल है। आप 15-20 दिन लगातार इसको खा के देखिए, आपका वेट तो 3-4 केजी तक कम हो जाएगा, साथ में आपके घुटनों का दर्द भी खत्म हो जाएगा। है ना कितनी अच्छी चीज। तो आप ये पाउडर बना सकते हैं, आप ये ऑयल लगा सकते हैं, किसी भी तरीके से अपने घुटनों को फिट रखें।
घुटनों को सही रखें, क्योंकि दर्द जो है ना बहुत ही कठिन होता है सहना। अगर दर्द ज्यादा लंबे समय तक रहे तो जॉइंट्स डिफॉर्म हो जाते हैं, उनकी शेप बिगड़ जाती है, कईयों के हाथ टेढ़े हो जाते हैं, कईयों के आपने देखा होगा चाल बिगड़ जाती है, ऐसे टेढ़े टेढ़े होकर चलते हैं। तो वो डिफॉर्मेशन ना हो उससे पहले ही अपने आप को संभाल लेना बहुत जरूरी है। अपना कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी ना होने दें। ऐसे फूड आइटम्स खाएं जिससे आपको कैल्शियम भी पूरा मिले, जिससे आपको विटामिन डी भी पूरा मिले, क्योंकि दोनों मिलके ही ज्यादा अच्छा काम करते हैं। कोई भी एक कम हो गया तो काम अच्छे से नहीं करेंगे। वो लेडीज जो मीनोपॉज टाइम से गुजर रही हैं या जिनका मीनोपॉज हो चुका है, उनको तो और भी ज्यादा अपनी हड्डियों का, अपनी बोन्स का ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि उनमें कैल्शियम बहुत तेजी से कम हो जाता है। और कैल्शियम कम होने का मतलब है जोड़ों में दर्द होना तय है, कमर दर्द होना तय है। डिलीवरी के बाद भी कईयों को कमर दर्द हो जाता है। तो इस ऐसी कंडीशन में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर इन सिंपल तरीकों से अपना ध्यान रख के अपने आप को सही रखा जा सकता है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। आप अपने आप को फिट रखिए, खुश रहिए, घुटनों के दर्द को पास मत आने दें, वजन को बढ़ने मत दें और हमेशा हैप्पी रहें, खुश रहें। मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।